पाकिस्तान से दोस्ती अब तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों पर भारी पड़ने वाली है। तुर्की को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप भी अन्य कंपनियों जैसा जुड़ गया है। उसकी ओर से बयान आ गया है। मेक माई ट्रिप ने कहा है कि तुर्की और अजरबैजान जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में 60% की कमी आई है, जबकि पहले से जो बुकिंग की गई थी उसके कैंसिलेशन की दर 250% बढ़ गई है। और ये सब हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तुर्की का पाकिस्तान का साथ देने की वजह से तुर्की के ही ड्रोन्स थे जो पाकिस्तानियों ने भारत की तरफ भेजे थे। भारत में तुर्की के खिलाफ गुस्सा है। पुणे के सेब कारोबारियों ने तुर्की से सेब मंगवाने से भी मना कर दिया है। इतना ही नहीं, भारत में तुर्की के सामान के बहिष्कार की मांग अब जोर पकड़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भारत पर हमले के लिए अपने ड्रोन पाकिस्तान भेजने वाले तुर्की के खिलाफ महाराष्ट्र में पुणे के सेब कारोबारियों ने कड़ा फैसला किया। ये तुर्की से सेब नहीं खरीदेंगे। इसकी जगह सेब की खरीदारी हिमाचल प्रदेश और अन्य जगहों से की जाएगी। इंडिया खाली टेररिज्म के खिलाफ था पाकिस्तान की तरफ, तो उसके लिए बीच में टर्की का आने का कोई मतलब नहीं था। तो हमने सोचा यार ये रिटेल कस्टमर बैन कर रहा है, बायकॉट कर रहा है, तो अपन भी करेंगे। भारत में तुर्की के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। हाल ही में आतंकिस्तान पाकिस्तान के साथ खड़े होकर उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। अब भारतीय इस देश पर अपनी कमाई की एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करना चाहते और इसका बिगुल बज गया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से कुछ दिन पहले तुर्की का एक पोत कराची पहुंचा था और माना जाता है कि पोत में तुर्की के सोंगर ड्रोन थे। पाकिस्तान ने 8 और 9 मई को श्रीनगर से लेकर गुजरात तक भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों के साथ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए इन ड्रोन से हमले किए थे। अब वहीं व्यापार जगत में भी तुर्की को बड़ा झटका लगने वाला है। तुर्की से जो सामान आयात होते हैं उसे लेकर भारत के एक बड़े व्यापार संगठन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने पाकिस्तान का खुला समर्थन करने वाले तुर्की और अजरबैजान को आर्थिक रूप से जवाब देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। कैट ने देश भर में व्यापारियों और आम जनता से इन दोनों देशों की यात्राओं का पूर्ण बहिष्कार करने की अपील की है। आंकड़ों के मुताबिक 2024 में 3 लाख भारतीय तुर्की पहुंचे थे, जिससे तुर्की को $291.6 मिलियन की आमदनी हुई थी। वहीं अजरबैजान को भारतीय पर्यटकों से करीब $308.6 मिलियन की आमदनी हुई थी। गौर करने वाली बात यह है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का कहना है कि वो पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, जिसके बाद भारत में इन दोनों देशों के बहिष्कार की अपील की जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो इन दोनों देशों को सीधे सीधे $600 मिलियन से ज्यादा का नुकसान होगा। अब वहीं भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाली चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स और चीन के सरकारी एजेंसी शिन्हुआ के एक्स हैंडल्स को, एक्स अकाउंट्स को भी भारत ने ब्लॉक कर दिया है। तुर्की की सरकारी चैनल TRT वर्ल्ड का भी एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान ने चीन और तुर्की के प्रोपेगेंडा फैलाने वाले एक्स अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स और उसकी सरकारी एजेंसी शिन्हुआ का आधिकारिक एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। वहीं तुर्की के सरकारी चैनल TRT वर्ल्ड का एक्स अकाउंट भी बंद कर दिया गया। आतंकवाद के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन और तुर्की पाकिस्तान के समर्थन में खड़े थे। ग्लोबल टाइम्स और शिन्हुआ के भारत पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष पर कई झूठी खबरें फैलाई गई। TRT वर्ल्ड ने भी झूठी और भ्रामक खबरें फैलाकर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को हवा दे रहा था। केंद्र सरकार ने यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया जब चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों के नाम बदलने की बात सामने आई थी। भारत ने चीन के इस कदम को सख्ती से खारिज करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा।